तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो फाइनली हम बहुत टाइम बाद अपने लॉन्ग वीडियो में मिल रहे हैं एंड ये बहुत नेसेसरी वीडियो था मुझे बनाना, बिकॉज जितने भी जूनियर जो भी अपनी एमबीबीएस जर्नी चालू कर रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा क्वेरीज होते हैं कि भैया कौन सी बुक ले, कौन सी नहीं ले, स्टैंडर्ड बुक ले, इंटरनेशनल वाली बुक लें कि अपनी इंडियन ऑथर्स में भी ये बुक लें वो बुक लें। तो आज मैं तीनों सब्जेक्ट के लिए परफेक्टली आपको सब कुछ बता दूंगा। होपफुली आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी मेमोराइजिंग स्किल कितनी स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से मैं आपको बुक बताऊंगा। तो अगले 6, 7 या 8 मिनट जितना भी लंबा वीडियो प्लीज पूरा दिखेगा एंड लेट मी नो। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो आई वुड लव टू सॉल्व। आपके बेसिकली एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट विद एनाटॉमी बिकॉज जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है एंड पूरे एमबीबीएस करिकुलम का देख लो ना तो फर्स्ट ईयर का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट एनाटॉमी होता है। इवन आप फाइनल ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, गायनी रखो तो एनाटॉमी फॉल्स इन दैट कैटेगरी जो बहुत डिफिकल्ट होता है। एक अच्छी रिसोर्स बुक का होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट नॉलेज के लिए नहीं, एग्जाम्स में पास होने के लिए। मेरा धर्म में बताना इसलिए बता दे रहा हूँ कि इंटरनेशनल बुक नाम की एक चीज होती है। हर सब्जेक्ट की इंटरनेशनल बुक भी होती है जो बेसिकली टफ इंग्लिश होती है एंड वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मानी जाती है। कोई भी क्वेरी या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस हो या कुछ भी डिस्प्यूट हो जाए तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक का ही करेक्ट माना जाता है। पर वो बुक इतनी वास्ट होती है, उनकी इंग्लिश टफ होती है, इतनी डिटेल नॉलेज होती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स कभी टैकल आउट नहीं कर सकते। या तो आपको मतलब दिन के 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब जाके आप साल भर में बुक कंप्लीट कर पाओगे, और आप नोट्स बनाते रह जाओगे तो एक ही सब्जेक्ट आप पूरे साल में कंप्लीट कर पाओगे। आई वुड नॉट एडवाइज टू स्टडी दैट, और कोई पढ़ता भी नहीं है, बट मेरे को बताना था तो मैंने बता दिया। इन जनरल अगर इंडियन ऑथर्स की मैं बात करूं तो बी.डी. चौरसिया और विश्राम सिंह ये 2 बेस्ट बुक्स हैं जो आपको, और अगर आप इनको पढ़ो इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक पढ़ो 19-20 का ही फर्क आता है नॉलेज के मामले में। प्रॉब्लम आती है कि इन 2 बुक्स में से हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो मैं आपको दोनों बता देता हूं। तो आपकी ये विश्राम सिंह बुक है, ये मोस्टली फेमस इस चीज के लिए कि इसके डायग्राम ऐसे जो आप बना सकते हो, जो आप ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज सारे ऐसे स्केच वाले डायग्राम्स हैं। जबकि बीडीसी के डायग्राम आपको कलरफुल है, समझाने वाले, ऑल्दो आप उनको भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक ये बहुत ही माइन्यूट सा वॉर चलता रहता है कि इसके स्केच वाले डायग्राम से इसके नॉर्मल डायग्राम है। आई जेन्युइनली डोंट फील ये बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म है एंड फॉर मी मैंने पर्सनली बीडीसी यूज की थी एंड बीडीसी बहुत अच्छी बुक है। उसका फॉन्ट साइज, उसका लैंग्वेज, उसका कलर, उसके क्लिनिकल स्किल सब कुछ बहुत ही मेरे को तो परफेक्टली लगे थे एंड बहुत ही ऐसा कलरफुल बुक है तो बहुत अच्छा वाइब आता है। नॉलेज के मामले में तो दोनों सेम ही है। अब विश्राम सिंह लोग कहीं ना कहीं थोड़ी बोरिंग सी बुक है, आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ खास कलर वलर नहीं है, बहुत छोटे छोटे फॉन्ट वाली बुक है। तो इन जनरल अगर आपको यूज़ करनी हो तो आई वुड से कि आप बीडीसी यूज़ करो। ऑल्दो बीडीसी आपकी 4 बुक आएंगी, अपर लिम्ब की अलग, थोरेक्स की अलग, एब्डोमेन की अलग, लेकिन न्यूरो एनाटॉमी के लिए आपको विश्राम सिंह ही खरीदनी पड़ेगी बिकॉज न्यूरो एनाटॉमी के बहुत ही डिटेल कंसेप्ट हैं जो इस बुक में ही अच्छे से समझाए हैं, बाकी और किसी बुक में अच्छे से नहीं समझाए गए हैं। बीडीसी अच्छी नहीं है तो बस इसके लिए वो साल के एंड में खरीदना रहता है। जनरली स्टार्टिंग में अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन ये सब होता है तो आराम से आप अपनी बीडीसी खरीद लो, आपका काम हो जाए। ऑल्दो एनाटॉमी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। एनाटॉमी में ये आपका 80% कोई भी क्वेश्चन पेपर है सिलेबस आपका होगा ग्रॉस एनाटॉमी, जो मैंने आपको बताया है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमिनल, ये सब। उसके अलावा एक शॉर्ट नोट आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे होता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के लिए आप ये यूज कर सकते हो इंदरबिन सिंह। सेम हिस्टोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है, उसके लिए आप ये बुक यूज कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे पिन पॉइंट कर दिए। एंड लास्ट आपका जेनेटिक होता है जो शायद आप कहीं से भी आपके सीनियर्स ही बता देंगे, आपको ऐसे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, वहीं से पढ़ लेना। मेन आपका ग्रॉस एनाटॉमी होता है जिसके लिए आप बी.डी. चौरसिया आराम से ब्लाइंडली बुक को ट्रस्ट करके कर सकते हो। लेट्स कम टू सेकंड सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी। फर्स्ट ईयर का अगर तीनों सब्जेक्ट में सबसे इजी सब्जेक्ट कोई बोलो तो वो आता है आपका फिजियोलॉजी। एंड अगेन मुझे बताना मेरा ड्यूटी, तो मैं बता रहा हूँ कि फिजियोलॉजी में भी आपकी 2 इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा फॉलो होती है। एक होती है गाइटन, एक होती है गेनोंग। अब होपफुली गाइटन मैंने भी खरीद ली थी, अब देखियो, पर पूरी की पूरी नहीं पड़ी हुई। इसका मुझे एक सबसे नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने में ही 1 महीना लग गया था, मतलब 1 यूनिट करने में मुझे 1 महीना लगे। तो फिजियोलॉजी में 10-12 यूनिट होती हैं, तो आप समझ सकते हो या तो मैं पूरा साल सिर्फ फिजियो पढ़ते रहता तब मेरा काम हो पाता। एंड उसके बाद भी इतनी वास्ट इंफॉर्मेशन है कि ना कि हाईलाइटर और वो सब तो भूल ही जाओ, कंटेंट आपको याद ही नहीं रहेगा, नोट्स बनाते रह जाओगे तो पूरी बुक ही आप लिख डालोगे। तो इसलिए फिर मैंने इसको पढ़ी नहीं। अगर मैं गाइटन और गेनोंग में कहूँ तो गाइटन की लैंग्वेज बहुत ईजी है। कोई भी अगर कोई टॉपिक आप अटक रहे हो, अगर आपको सिर्फ रेफर करने के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बहुत प्यारी बुक है। गेनोंग तो इन जनरल बहुत ज्यादा नॉलेज भी है और उसकी इंग्लिश भी बहुत ज्यादा टफ है जो समझ में भी नहीं आती। तो अगर इन दोनों में डिस्प्यूट है तो गाइटन इज अ बेटर बुक, बट इन दोनों को हटा दो, हम आते हैं इंडियन ऑथर बुक पे, जिससे आपको पढ़ के नॉलेज भी मिल सकती है, आप एग्जाम्स भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो। शॉट गोल्ड मेडल, डिस्टिंक्शन जो भी आप ये इंडियन ऑथर बुक से आराम से निकाल सकते हो, चाहे एनाटॉमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, चाहे आपका बायोकेमिस्ट्री हो। तो फिजियोलॉजी में 2 बुक इंडियन ऑथर की बहुत अच्छी है जो सबसे ज्यादा फॉलो होती है, वो होते हैं ए.के. जैन, जो मेरे पास भी है, जो मैंने यूज़ की थी पर्सनली। एंड उसके बाद दूसरी आती है आपकी इंदु खुराना। ए.के. जैन आप कह सकते हो कि ज़्यादा पॉइंट्स में चीज़ें दी गई हैं, पैराग्राफ्स में नहीं है, ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट ये समझाया गया है, स्ट्रिक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुक बनी हुई है। तो अगर आपको जैसे थायराइड हार्मोन पे आपका 10 मार्कर आ गया तो थायराइड हार्मोन के फंक्शंस पे अगर आपको 10 पॉइंट लिखने तो परफेक्टली इस बुक में अच्छे से बता दिया आपको कैसे वो 10 पॉइंट फ्रेम करके लिखने। जबकि जो इंदु खुराना है इसकी लैंग्वेज कंपेरेटिवली और भी ईजी है, पर ये बहुत वास्ट है। अगेन थोड़ी गाइटन का आप इंडियन वर्जन कह लो,
कंसेप्ट ईजी है लेकिन बहुत वास्ट बुक है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो मैंने पर्सनली एकेजन फॉलो की थी, लेकिन बीच बीच में गाइटन और इंदु खुराना से भी कोई सेलेक्टिवली कोई अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेता था, इनसे भी पढ़ के जाता था कि यार ये इस बुक में अच्छा, ये एक बुक में अच्छा। इन शॉर्ट मिक्स करके मैंने पढ़ लिया था, कोई एक बुक में सिर्फ डेडिकेटली मैंने नहीं किया था। इन दोनों की भी एक सिंप्लीफाइड वर्जन है शंभुलिंगम, जिसकी फोटो मैंने यहाँ पे डाल दी है। जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में नीट निकाले रहते हैं अपने गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन लैंग्वेज, जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है या जिनको फिजियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो उनको लिटरली एकदम ईजी से ईजी कोई स्पून फीडिंग वाली बुक बता दो तो वो है शंभुलिंगम। बहुत टॉपर्स जो इंग्लिश में टॉप किए हैं, एम्स दिल्ली के भी बच्चे जो आखिरी 10-15 दिन में फिजियोलॉजी बस यार एग्जाम पास करनी है, तो आप शंभुलिंगम ले सकते हो। एक्सट्रीमली इजी लैंग्वेज, एक्सट्रीमली वेल फ्रेम पॉइंट, सब कुछ एकदम परफेक्टली है। तो आप कहोगे कि एके जैन, इंदु खुराना और शंभुलिंगम में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आता है कि नॉलेज और कंटेंट शंभुलिंगम का बहुत कंसाइज है, कम है, बस आप पास हो जाओ इतना कंटेंट है। इंस्टेड आप एकदम हाई गाइटन गैनंग में भी मत जाओ और एकदम लो शंभुलिंगम में मत जाओ। एवरीडे 2-3 घंटा पढ़ाई करो और एके जैन और इंदु खुराना में फिक्स रखो अपने आप को। बट हाँ, जो बच्चों की इंग्लिश वीक है, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन देयर इंग्लिश लैंग्वेज, आपके लिए शंभुलिंगम बेस्ट बुक होगी, प्लीज आप उसी पे स्टिक करें। थर्ड, लेट्स कम टू बायोकेमिस्ट्री। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में जेन्युइनली लोग हेट करते हैं। ऑल्दो डिफिकल्ट एनाटॉमी होता है लेकिन एनाटॉमी इंटरेस्टिंग भी होता है। बायोकेमिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी नहीं होता एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री का कोई IMP नहीं होता। इन शॉर्ट एक इतनी बड़ी बुक आप पूरी एक पेजेस आप पढ़ के नहीं जाते हो, आपके पास एक IMP लिस्ट होती है आपके कॉलेज की कि हमारे कॉलेज में पिछले 10 साल में ये टॉपिक्स और ये चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे गए, तो हर इंसान पहले वो कंप्लीट करता है। पर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट हर कॉलेज का इतना अनकन्वेंशनल होता है क्योंकि कोई IMP लिस्ट फॉलो ही नहीं होती, कोई भी रैंडम टॉपिक शॉर्ट नोट्स या 10 मार्कर में पूछ लेते हैं और एज अ सब्जेक्ट भी इट्स वेरी फैक्चुअल, वेरी बोरिंग। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, जेनेटिक, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यही सब आपको पढ़ना रहता है। एज मेरी ड्यूटी है बताना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक इसकी भी 2 हैं, हार्पर्स और लिपिनकॉट। अगेन एक तो ऐसे भी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है और इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो अगले 2 साल में आप बायोकेमिस्ट्री निकालोगे। तो लेट्स कम डायरेक्टली टू द मेन पॉइंट कि आपकी इंडियन ऑथर में 2 बुक होती हैं, एक सत्यनारायण जो भी मेरे पास है नहीं बिकॉज मैं अपने घर पे रख के आ गया हूँ, और वासुदेवन जो होपफुली मेरे पास है आपको दिखाने के लिए। पर्सनली सत्यनारायण वासुदेवन में कहूँ, वासुदेवन हैंड्स डाउन इज द रियली गुड बुक। मतलब आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो इनकी है ना वो पढ़ लो और वासुदेवन पढ़ो, आपको 19-20 का ही फर्क मिलेगा। इसकी खासियत ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से परफेक्टली एकदम वेल फ्रेम पॉइंट्स, ज्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं है, डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं और आपके ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर की एक्सरसाइजेस में टॉपिक्स देते हैं जो पूछ सकते हैं। एंड आप मैक्सिमम बायोकेमिस्ट्री के टीचर्स भी देखोगे ना, अपने वो लोग टीचिंग ब्लॉक में यही बुक रखते हैं, सारे टीचर्स भी वासुदेवन ही पढ़ते हैं बिकॉज जेन्युइनली बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। जबकि फिजियोलॉजी में हर टीचर का अलग अलग है, कोई टीचर कहता है बेटा मैं तो गाइटन पढ़ता हूँ, तुम भी गाइटन पढ़ो, मैं गैनोंग पढ़ता हूँ, मैं एके जैन पढ़ता हूँ, मैं इंदु खुराना पढ़ता हूँ, लेकिन वासुदेवन इज द, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सर्टिफाइड फैक्ट नहीं लेकिन एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है बायोकेमिस्ट्री की इंडिया में जो हर इंसान यूज करता है एंड इट्स जेन्युइनली वेरी गुड। तो ऐसा जैसे BDC एनाटॉमी के लिए कितनी मोस्ट क्लीशे बुक है और बहुत अच्छी बुक है, वैसे आप वासुदेवन बायोकेमिस्ट्री के लिए 100% यूज कर सकते हो। सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई कि आपको कौन सी टेक्स्ट बुक लेनी चाहिए। स्टिल अगर आपको डाउट है तो भी बुक्स खरीदो मत, अपने सीनियर से या तो बोरो कर लो या तो टेलीग्राम पे या ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके मिनिमम एक चैप्टर सबका पढ़ के देखो, उसके बाद डेडिकेट करो कि आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। एनाटॉमी में BDC परफेक्ट है, खरीद लो आंख बंद करके, कोई उसमें एक्सपेरिमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। एंड बायोकेमिस्ट्री में वासुदेवन आप खरीद सकते हो। फिजियोलॉजी के लिए हर बच्चे का अलग अलग ओपिनियन होता है, सबसे बुक्स के मामले में सबसे हिला हुआ सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप प्लीज पहले खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।